नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कर्तव्य। सूरज, पापा को मेरी जरूरत है। फिर यहाँ क्यों? जिसका मुंह है तुम्हें। मंजूषा अपने पति से बोली। तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, पर मैं नहीं जाऊंगा। सूरज सपाट लहजे में बोला। सूरज, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की बीमारी में इतनी सेवा की, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई के एक्सीडेंट में भी जी जान से सेवा की। अब मेरे पापा को थोड़ी सी हमारी जरूरत है। मान जाओ ना प्लीज। मैं अकेली बच्चे के साथ जाओ, ये क्या पापा को गवारा होगा? मंजूषा प्यार से बोली। मेरी मम्मी पापा को तुमने जो भी किया वो फर्ज था तुम्हारा। तुम बहू हो, किसी का दामाद का फर्ज नहीं होता अपने सास ससुर का करना। ये सिर्फ बहू का फर्ज होता है। अब मुझे इस टॉपिक पे बहस नहीं करना चाहिए। मेरा जब मन होगा तब सोचूंगा मैं वहां जाने की। सुरेश ने दो टूक कहा और बाहर निकल गया। ये सुरेश और मंजूका के 20 साल की शादीशुदा है। दोनों के दो बच्चे, बेटी कॉलेज में और बेटे इसी साल 12वीं के पेपर दिए हैं। सुरेश की मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है और भाई कोई मतलब नहीं है उसे। मंजूषा के परिवार उसका एक बीमार भाई और पिता है। माँ की मृत्यु अभी 4 साल पहले ही हुई थी। मंजूषा के पापा जीवन की साथ में चाहते कोई अपना साथ हो, जिससे उन्हें अपने बेटे की भी चिंता ना हो। इसलिए उन्होंने मंजूषा से उनके साथ आकर रहने की पेशकश की। सीएस की कोई खास नौकरी भी नहीं, घर पे किराए का था, तो जाने में हर्ज भी क्या है। पर सीएस जिद पर रहा, जबकि मंजूषा ने अपने सास ससुर की हमेशा सेवा की। और जब उनके पापा को जरूरत है तो सुरेश मुंह मोड़ रहा है। हे ईश्वर, एक बहू और पत्नी के हिस्से में सारे फर्ज क्यों लिखे? एक बहू बेटी बन सकती है तो एक दामाद बेटा क्यों नहीं? मंजूषा ये सोचते हुए रोने लगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। मंजूषा की बेटी कॉलेज पूरा हो गया और बेटा फाइनल ईयर में आ गया। इस बीच मंजूषा ने सेज को बहुत समझाया अपने मायके चलने को। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि मायके के पास घर ले लेते हैं, जिससे पापा की देखभाल हो जाएगी। पर वो टस से मस नहीं हुआ। मंजूषा के बच्चे ने भी पापा को बहुत समझाया, पर वो भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। बच्चे अभी पैर पे खड़े नहीं थे, अब वो कोई फैसला लेते। हेलो बेटा, तुम्हारे पापा को माइनर हार्ट अटैक आया है। एक दिन मंजूषा के पास उसके पापा के दोस्त का फोन आया। अंकल, आप ठीक तो है ना? मंजूषा ने चिंतित होते हुए पूछा। फिलहाल वो ठीक है, पर तू देर मत करना, आ जा यहाँ। अंकल ने ये बोलकर फोन रख दिया। मंजूषा रोने लगी। क्यों एक बेटी इतनी बेबस हो जाती है कि अपने जन्मदाता के लिए कुछ नहीं कर पाती? उसने खुद से सोचा, वो अपनी मन ही मन में। नहीं, मैं बेबस नहीं हूँ। एक औरत जब घर संभाल सकती है, बच्चों को पैदा कर सकती है, उनकी अच्छी परवरिश कर सकती है, यहाँ तक कि अपने ससुराल के हर फर्ज निभा सकती है, तो अपने जन्मदाता के लिए ये बेबसी क्यों? नहीं, मैं बेबस नहीं, उसने खुद से कहा और अपना बच्चे का सामान पैक करने लगी। सुरेश, मैं पापा के पास जा रही हूँ। बच्चे को लेकर तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं 3 महीने का वक्त देकर जा रही हूँ। इस बीच फैसले ले लेना। वहाँ आओगे तो तुम्हारा स्वागत है और नहीं आना चाहो तो तुम स्वतंत्र हो। सुरेश के आने पर मंजूषा ने अपना फैसला सुना दिया। सुरेश कुछ बोलने को हुआ तो मंजूषा ने हाथ से इशारे से चुप करवा दिया, यानी अपने पति को। बस सीरियस, मेरी कैब आ चुकी है, मैं चलती हूँ। उम्मीद है कि तुम फैसला जल्दी लोगे। एक बहू के फर्ज बखूबी निभाए मैंने, अब एक बेटी का फर्ज निभाना है, जिसे निभाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मंजूषा बोली और बच्चों के साथ लेकर निकल गई। ट्रेन में बैठी हुई मंजूषा अपने बचपन की यादों में खो गई थी। अचानक एक स्टेशन आया और गाड़ी रुक गई। मंजूषा ने बाहर जाकर देखा, एक लड़की अपने बूढ़े बाप का सहारा बनी उन्हें सीढ़ियां पे सहारा दे जा रही थी। है, बेटा तुम खुद बैसाखी पे हो, मुझे कैसे सहारा दोगे? उस लड़की का पिता उससे बोला। पापा, कोई बैसाखी एक बेटी को उसके पापा को सहारे देने से नहीं रोक सकती, आप चिंता मत करो। वो लड़की हंसकर बोली और धीरे धीरे उसे सीढ़ियां पार करा दी। पापा, आपकी बेटी भी अब तक अपाहिज थी, जो दूसरों को बैसाखिया के सहारे थी, अपना फैसला खुद नहीं ले पा रही थी। आज उसने अपनी बैसाखी छोड़ खुद से चलना सीख लिया है और वो रही आपके पास, आपके जन्मदाता के पास। वो अपने पिता से कह रही थी। दोस्तों, आपको मंजूषा का फैसला कैसा लगा?
बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह कहानी देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से।